नमस्कार दोस्तों, ये खबर सभी लोगों के लिए है। अगर आप भी ट्रेन से कहीं यात्रा करते हैं तो आप लोगों के लिए ये खबर जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि रेलवे ने एक नियम में संशोधन किया है और ये नियम में संशोधन इस प्रकार किया है कि पहले आप रिजर्वेशन 120 दिन पहले करवा सकते थे, लेकिन रेलवे ने अब कहा है कि ये रिजर्वेशन का जो समय है ये ज्यादा है। आप कहीं यात्रा करते हो तो उस यात्रा से सिर्फ 60 दिन पहले ही अब रिजर्वेशन करवा पाओगे। पहले ये 120 दिन का टाइम था, मतलब 4 महीने आप पहले रिजर्वेशन करवा सकते थे, लेकिन अब जो आपको टाइम दिया गया है यह टाइम 60 दिन का है। रेलवे ने कहा है कि कुछ ट्रेनें हैं जो डेली चलती है, दिन दिन में चलती है, उन ट्रेनों के लिए ये नियम लागू नहीं है। उनमें पहले से ही समय अवधि कम दे रखी है, जैसे तेज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस, वैसे कुछ ट्रेनें हैं जो दिन दिन में चलती है, उनमें ये नियम लागू नहीं है। लेकिन अगर अब बात यह आती है कि 120 दिन पहले अगर हमने रिजर्वेशन करवा लिया है तो क्या हमारी टिकट वैलिड होगी? तो अगर आपने अब तक रिजर्वेशन करवा लिया है 120 दिन पहले का तो वह टिकट वैलिड है। मतलब ये हुआ कि आपने, यह नियम लागू होगा 1 नवंबर से। अगर 1 नवंबर से पहले आप 4 महीने आगे की टिकट करवा लेते हो तब तक तो वह टिकट वैलिड होगी, लेकिन 1 नवंबर के बाद आप 4 महीने की टिकट करवाते हो तो वैलिड नहीं होगी। काउंटर से टिकट लेते हो तो वो पहले ही मना कर देगा। ऑनलाइन अगर टिकट लेते हो तो हो सकता है वहां पर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो टिकटें ले चुके हैं वो टिकटें वैलिड है, उनको डरने की कोई बात नहीं है। तो अब इस नियम से क्या होगा? इस नियम से ये होगा कि कुछ ये पहले 4 महीने पहले की बुकिंग में कुछ टिकटें लोग पहले ही ऐसे ही बुक कर लेते हैं, फिर बाद में वो जर्नी नहीं करते हैं। तो 4 महीने पहले का कोई प्लान जल्दी से फिक्स नहीं होता है। ये 60 दिन का जो दिया है इसमें हम मान सकते हैं कि 2 महीने पहले अगर कोई लगता है, जैसे आगे दिवाली आने वाली है तो सबको पता है उस सीजन में आप 2 महीने पहले करवा सकते हो टिकट, लेकिन बाकी यह भी ज्यादा ही है। 2 महीने का टाइम भी अगर देखा जाए तो सडनली ये माना जा सकता है कि 15-20 दिन या 1 महीने तक का ही टाइम सफिशियंट है। फिर भी 2 महीने अगर दिए हैं तो वो बहुत सफिशियंट है। 4 महीने पहले में कुछ दलाल भी ऐसे काम कर रहे थे कि वो पहले टिकट बनवा लेते हैं और फिर उस टिकट का मोटा पैसा लेते हैं, और उसमें भी वह ये होता है कि आपको वही टिकट में जर्नी करने को बोल देते हैं कि हमारे पास टिकट है और आप इस टिकट से चले जाइएगा। आईडी कार्ड का दिक्कत रहता है, लेकिन वो कुछ आईडी फर्जी वर्जी करके करवा देते हैं। उससे बचने के लिए रेलवे ने कहा है कि हम 60 दिन पहले ही यह रिजर्वेशन ओपन करेंगे। तो इससे फायदा आम लोगों को फायदा है, क्योंकि उनके पास, देखो, सबके 60 दिन पहले का कोई प्लान फिक्स नहीं होता। 4 महीने पहले किसी को नहीं पता होता कि मैं मुझे वहां जाना है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई प्लान घूमने का कर रखा है तो एक अलग बात है। बाकी ट्रेन में जर्नी करने के लिए हमें भी पता है कि 10 दिन 5 दिन पहले ही पता चलता है, तो इतना लंबा टाइम देने की जरूरत भी नहीं थी। तो ये 60 दिन वाला किया है, ये अच्छा है। 60 दिन पहले ही आप रिजर्वेशन करवा सकते हो। ये नियम 1 नवंबर से लागू होगा। 1 नवंबर से पहले अगर आपने 4 महीने की टिकट करवा ली है पहले की, तो वह टिकट आपके लिए वैलिड रहेगी। बाकी जानकारी आप सभी को पता ही है कि रेलवे का सफर अच्छा है, आप आराम से वहां यात्रा करें। तो अपनी टिकट खुद लें, किसी दलाल के चक्कर में ना आए। हो सकता है आप खुद ऑनलाइन टिकट ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन नहीं परचेज कर पाते हो या आपको नहीं पता है तो आप काउंटर से टिकट ले सकते हो। रिजर्वेशन ऑफिस सब जगह उपलब्ध है, वहां से आप टिकट ले सकते हो। साथ ही किसी ई मित्र वाले से भी आप टिकट बनवा सकते हो, तो वहां पर भी ये सुविधा उपलब्ध है, तो वहां से भी आप टिकट ले सकते हो। टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, किसी दलाल से टिकट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह टिकट आप अगर पता चलता है तो आप वहां पर पूर्णतया दोषी है, और दोषी है तो फिर वही आपको चालान भी भरना हो सकता है, या फिर जो नियम है उस नियम के अनुसार आपको सजा भी हो सकती है। तो ध्यान रखें, अपनी टिकट सही ढंग से सही काउंटर से लें और
हो सकता है ऑनलाइन ले पाते हो तो ऑनलाइन ले सकते हो, उसमें कुछ सरचार्ज लगता है, बाकी अच्छा सिस्टम है। तो ध्यान रखें, अब आपको 60 दिन पहले ही टिकट मिल सकती है, उससे आगे का अगर आपका प्लान है तो आपको वेट करना होगा। धन्यवाद।